हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर मैथमेटिक्स पर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा। आपको पता है इस समय क्या हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं अपने 8 के। क्या चल रहा है बेटा? बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम 8th और 10 के, तो इसको ध्यान में रखते हुए, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक श्रृंखला जारी करी है। मतलब आप उसको समझ लीजिए कि आपके लिए जो एग्जाम में मैंने आपको यहाँ लिखा भी है पीछे, आप देख सकते हो, मैंने आपको लिखा भी है, देखो पीछे ये बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे प्रश्न। 24 फरवरी से एग्जाम अपना बेटा स्टार्ट है और आपको तैयारी में लग जाना है अभी से। इसमें सिस्टम ऐसा हिंदी का हो या इंग्लिश का बेटा, दोनों मीडियम एक साथ लेके चलेंगे अपन। तो आज अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। इस पर लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, इससे पहले है ना बेटा ऑब्जेक्टिव है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो ये आपको जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा अध्ययन है वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको मैं ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इस पर लिखा है देखो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से लेकर 16 तक। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के जो 16 तक जो अपन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। कितने नंबर के बेटा? तो यहाँ पे कितने नंबर के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बेटा अपने कितने? 2 नंबर के, है ना। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 2 मार्क्स के। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये परीक्षा बोर्ड में बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इस पर ध्यान देना। यहाँ लिखा है -4/9। क्या लिखा बेटा? -4/9 प्लस -4/9, ये लिखा है। आपको पता है कि यहाँ पे नीचे 9 है, बेस एक जैसा है बेटा, इधर भी 9 है उधर भी 9 है। तो बेस जब अगर एक समान है तो आपको क्या करना है कि 9 ऐसे कैसे लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि बेस कैसा है बेटा? एक समान है, नहीं यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। फिर ऊपर की संख्या को ऐसे कैसे जोड़ दो, -4 प्लस -4। तो बेटा कितना बन जाएगा? माइनस माइनस मिलके क्या बेटा जुड़ जाएंगे, है ना। तो -8/9, ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? -8/9। और आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में ना, हूबहू बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। उस पर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज इज एक्सिट्रेयर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री। मतलब बेटा यहाँ पे अपन को एक एंगल दिया है, एक्सिट्रेयर एंगल, है ना। और अपन को बताना है नंबर ऑफ साइड। आप यहाँ पढ़ सकते हो, हिंदी में भी लिखा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है? 60 डिग्री का है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बेटा अपन? आपको पता है, यहाँ से सोल्व स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आप जानते बेटा 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। और यहाँ पे हमको दिया बेटा क्या? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर जो एंगल दिया है वो कितने डिग्री का दिया बेटा? 680। अपन को निकालना है क्या है? अपन को निकालना है बेटा क्या? नंबर ऑफ साइड्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स निकालने क्या करेंगे बेटा? 360 को रखेंगे ऊपर, भाग देंगे जो एक्सिट्रेयर एंगल है कितने डिग्री का? 60 का है। अब यहाँ 0 से 0 अपन क्या करेंगे? काट देंगे। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो आंसर क्या निकल के आएगा बेटा? 6। यानी कि जो नंबर ऑफ साइड है वो कितनी निकल के आई अपनी? 6। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। उस पर लिखा है बेटा 0.05 का क्या करें? घन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है घन ज्ञात करने के लिए, अच्छा एक घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। क्यूब बोले तो 3 बार लिखना पड़ता है। अपन कोई भी संख्या है जिसे ए के ऊपर पावर लगेगी 3, तो अपन क्या करेंगे? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? ए इंटू ए। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि भैया आप
0.05 का क्या निकाल दीजिए, क्यूब निकाल दीजिए। तो क्यूब निकालेंगे 0.05 का, तो क्या करेंगे, मैंने आपसे बोला है अभी 0.05 फिर इंटू 0.05 फिर इंटू 0.05। आप जानते हो कि 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 125। अब बताओ मुझे डॉट कितनी बार लग रहा है, पॉइंट अपना 1 2 3, तो यहाँ पर लगाओ 1 2 3 और फिर पॉइंट लगा दो, फिर 0 लगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा इजी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को बेटा जरूर मिलेंगे। ध्यान रखना 24 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। अगला क्वेश्चन है अनुपात। चलो इंग्लिश में देखो बेटा, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है। उसमें कन्वर्ट द रेशियो 2:5 टू परसेंटेज, यानी कि बेटा यहाँ पे 2:5 दिया हुआ है, अपन को इसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा अपन, देखो अनुपात दिया है अपन को 2 यानी कि 2:5 दिया बेटा। इसको कन्वर्ट करना है, क्या में करना है बेटा, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले जो आगे वाली संख्या है 2 उसको लिखो, लास्ट में क्या दिया है बेटा 5 उसको लिखो, और इंटू कर दो किससे, 100 से। तो अपना क्या आ जाएगा, परसेंटेज में मान निकल आएगा। 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 0, क्या बचा बेटा वो लिख लो, 2 इंटू नहीं 2 इंटू क्या बचा बेटा, एक सेकेंड, क्या है 2/5 इंटू 100। 5 से काटो बेटा इसको, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 0 बच रहा था उसको लिख लो। इधर बचा बेटा 2 इंटू 20, तो 20 का टेबल बेटा 2 बार पढ़ना है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 40%। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको देखने को मिल सकते हैं। और आपको पता है ये भी क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, यानी कि अभी 2-2 नंबर में आ रहे हैं बेटा, ये ना 2-2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें लिखा है बेटा संख्या, यानी कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ 4.5 इंटू 104 इज यूजुअल फॉर्म। मतलब कि अपन को बेटा ना सामान्य रूप में व्यक्त करना है। कौन से रूप में करना है, सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। आपको पता है कि 4 इंटू 5 है इंटू 104 है, तो क्या करेंगे नीचे से बेटा अपन क्या करेंगे, पहली बात तो या पॉइंट हटा लेंगे अपन यहाँ पे से ना, तो एक पॉइंट नीचे लग जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं इसको अपना ना, क्या करेंगे यहाँ से बेटा अपन पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, ठीक। अब इसको काट दो बेटा, 5 से काटो, 5 2 जा 10 और 5 से काटो, 5 9 जा कितना होता है बेटा, 5 9 जा 45। ऊपर क्या नीचे अभी बता 2 बचा है, 2 से काट दो इसको, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो बेटा ये हो जाएगा 9 इंटू 52। अब यहाँ पे देखो 9 का टेबल बोलो 2 बार, 9 2 जा 18, 18 का 8 और फिर कैरी का 1 और 9 5 जा 45, 45 और 1 46 ना। एक तो ये हो जाएगा बेटा, है ना। ये सामान्य तरीका है, मान लो अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर रेड का पेन तो सही सर दिख रहा है ना, रेड का पेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, इसका एक और तरीका है, मैं आपको एक और तरीका बता दूंगा। पहले देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है 49x² माइनस 36 का गुणनखंड कीजिए। मतलब बेटा अपन को फैक्टर करना है ना, फैक्टराइज क्या करना है, फैक्टराइज 49x²। क्या लिखा बेटा, यहाँ लिखेंगे सोल्व 49x² माइनस 36। तो इसका फैक्टर निकालना बेटा, हम लोग कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि 49 किसका स्क्वायर है बेटा, ये 7 का है। 36 किसका है, बोले सर ये है 6 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का यानी कि 7x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर माइनस 36 का बेटा 6 का स्क्वायर। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बन चुका है। देखो आप a² माइनस b², तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है बेटा, ये होता है सर a प्लस बी
ए माइनस बी, मतलब कि एक बार तो इसको काय में लिख दो अपन, एक बार लिख दो प्लस में, एक बार लिख दो प्लस में, और एक बार काय में लिख दो बेटा माइनस में। एक बार प्लस में लिख दो और एक बार काय में लिख दो माइनस में। तो स्टार्ट कर दो बेटा। यहाँ पे 7x अपना a है, प्लस b क्या है बेटा अपना 6, तो लिख दिया 7x प्लस 6। एक और क्या लिख रहे हैं माइनस में, a माइनस का b, a माइनस का b मतलब कि 7x माइनस का 6, 7x माइनस का 6। तो ये अपने क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक बार आपको देखना है बेटा क्वेश्चन, और एक एक आप ना वीडियो को पॉज कर करके देखना। पॉज मतलब समझ रहे हो ना, वीडियो को रोक रोक के देखना है कि भैया इसमें सर ने कैसा करा है कैसा नहीं करा है, और समझ में आए तो लाइक जरूर करना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 तक खत्म हो गए जो अपने चल रहे थे 2-2 नंबर के, 2 मार्क्स के। ओके, अब स्टार्ट हो जाएंगे अपने कितने सर, अब आएंगे 3 नंबर के। 3 नंबर के क्वेश्चन देखो आप कैसे रहते हैं ना, 3 नंबर के वहाँ भी हूबहू मतलब ऐसा कैसे ही पेपर मिलेगा आपको देखने के, पहले 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 5 नंबर का, है ना। तो और ऑब्जेक्टिव तो बेटा आप कर ही लेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव सही पढ़ के आना है परीक्षा अध्ययन में से। तो ये बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 17 से, है ना, 3 मार्क्स के हो गए बेटा, 17 से लेकर के 22 तक पढ़ेंगे अपन। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 6/5 इंटू -3/12 प्लस 6/5 इंटू 5/12। ये क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें क्या करना अपन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अच्छा वाला अपन को ना एक मेथड यूज करना है, वितरण वाली, है ना, हिंदी में वितरण बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करके अपन को इसको सोल्व करना है। तो देखो मैं आपके लिए एक अलग से स्लाइड लेता हूँ, आपको यहाँ समझाता हूँ ना, नहीं पहले इसी में देखते हैं अपन। चलो चलो यहाँ बेटा देखो, आपको यहाँ पे 6/5 दिख रहा है, और यहाँ भी कहीं पे आपको दिख रहा है 6/5। तो ऐसा करते हैं कि 6/5 को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे सर, यहाँ 6/5 बाहर निकाला सर, अंदर क्या क्या बचा सर, इधर से बच गया -3/12। फिर यहाँ क्या है बेटा प्लस, फिर इधर क्या बच गया सर 6/5 बाहर आ गया, तो क्या बच गया 5/12। क्या बचा बेटा 5/12 ये बचा। अच्छा इसको अपन कर देना, ठीक है। अब देखो बेटा 6/5 ऐसा कैसे रहने दो, यहाँ पे आपको पता है कि छोटा सा यहाँ पे इंटू लग रहा है, बीच में लग रहा है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले यहाँ अंदर का सोल्व कर लो सर। यहाँ क्या करें, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, मतलब दोनों जगह 12 है, तो 12 ऐसे लिख लेंगे। और सर माइनस का 3 प्लस का 5, ठीक। अब देखो बेटा इधर समझो, फिर इसके बाद में इधर समझना आपको ना, इधर से क्या बच रहा था 6/5 इंटू, आपको पता है माइनस का 3 है और प्लस का 5 है, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा सर, 2 बच गया। नीचे का इतना बच गया सर 12 बच गया। अच्छा अब आप काट तो सकते ही हो, है ना, काटना आपको सीखना पड़ेगा बेटा, पहले टेबल सीखना पड़ेगी 2 की 3 की 4 की 5 की, ऐसे 10 तक 15 तक टेबल कम से कम आपको आने ही चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे, काट देंगे ऐसे, देखो कैसे काटते हैं, 2 1 जा 2, एक बार कट गया, 2 6 जा 12, फिर 6 नीचे है 6 ऊपर है, 6 से 6 भी खत्म हो गया। तो बेटा ऊपर क्या बचा 1 बच गया, और नीचे क्या बच गया बेटा 5 बच गया। तो अपना जो आंसर है बेटा वो क्या जाएगा 1/5। आंसर क्या निकल गया बेटा अपना 1/5। तो इसको एक बार वीडियो को रोक के अच्छे से पॉज करके पूरा आप देखना और समझना, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 18। ये भी 3 नंबर का बेटा ना, ध्यान रखना। कितने नंबर का है ये भी, अभी 3-3 नंबर के चल रहे सारा क्वेश्चन है ना। कितने नंबर के बेटा 3-3 नंबर के। इसमें लिखा है बेटा क्या सर, इसमें लिखा है जेड, क्या लिखा है Z/2 -1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे करेंगे देखना। यहाँ पे Z/2 है। अच्छा बेटा मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को एक तरफ करते हैं ना, जितने भी वेरिएबल हैं उनको एक तरफ करेंगे, और जो नंबर्स है उनको एक तरफ करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो Z/2 है, इसको ही रहने देंगे। उधर से x अपॉन, अच्छा यहाँ पे सर गड़बड़, हाँ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, इधर देख लो, गड़बड़ नहीं है, मैंने अलग लिख लिया था। यहाँ भी Z है बेटा ना, दोनों जगह क्या बेटा Z है, इधर भी Z है और इधर भी Z है। तो सर Z/2 यहीं है, और इधर से लाएंगे उधर को, मतलब इधर वाली जो है, जैसे मान लो अपने पास
दो एरिया है ना, दो बाउंड्रीज है, एक है इंडिया की और एक है किसकी, पाकिस्तान की। तो बेटा उस तरफ पाकिस्तान की चीज़ है, जो भी जितने भी इंसान पाकिस्तान के सबके सब इधर आएंगे तो अपना धर्म चेंज कर लेंगे, तो मतलब साइन चेंज हो जाता है, ये बात ध्यान रखना आप, क्या होता है, साइन चेंज होता है। उधर वाली संख्या जब इधर आती है तो ये साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस का था तो यहाँ क्या क्या बन गया, माइनस का बन गया। अब देखो बेटा यहाँ पर 1/4 तो पहले से रखा है, और इधर से क्या है, माइनस का 1/5 उठ के उधर जाएगा, तो काय का बन जाएगा बेटा, ये प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 1/5। ठीक है। अब सर यहाँ क्या करें, इस 3 का इंटू जेड में करो तो 3z हो जाएगा, -2 का इंटू जेड में करो 2z हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 3 करो, 2 3 कितना होता है बेटा, 6 होता है। फिर इक्वल इधर क्या करेंगे, 5 का इंटू 1 में करो तो बेटा 5 1 जा 5, 4 का इंटू 4 में करो 4 1 जा 4, और 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या जाएगा 45, क्या जाएगा 45। अब मुझे बताओ आगे क्या है, देखो बेटा 3z में से, अच्छा ये 32 नहीं है ना, जेड है बेटा, ध्यान रखना, अभी आप समझो जेड है, 2 है, 3z में से 2z जाएगा तो बेटा इधर क्या बचेगा, जेड बचेगा, नीचे क्या है बेटा 6 है, इधर देखो 5 और 4 को जोड़ेंगे सर 9 आएगा, इधर क्या है सर, इधर 45 है। अब इसको काट दो बेटा, 9 1 जा 9 और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। अब इधर बच गया बेटा z/6, इधर बच गया 1/5, तो z का इंटू कर लो 5 में तो हो जाएगा 5z इक्वल में 6 का इंटू 6 में कर लो, z का मान चाहिए बेटा अपन को, तो 6 यहीं रहेगा और ये 5 कहाँ जाएगा इसके अपोन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/5। आया समझ में, नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर 44 का, मतलब कि 44 का स्क्वायर निकालना है बेटा, स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग निकालने के लिए इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो स्पष्ट लिखा है बेटा, बिना गुणा किए, गुणा नहीं करना है, सिर्फ गुणा नहीं करना है ना, बाकी तो कर सकते हैं। आइए अपन को यहाँ पे दिया है 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर लिखेंगे बेटा कितना 16, फिर 4 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 16, फिर क्या करेंगे देखो 4 का इंटू 4 में करेंगे, 4 4 से कितना होता है 16, 4 का इंटू 4 में करेंगे, बट देखो यहाँ पे ये 4, यहाँ ये 4 4 है तो 4 का इंटू 4 में करो, 4 4 जा 16, और 16 2 में कर दो तो कितना हो जाएगा 32, 32 को जोड़ना है, लेकिन ऐसे ही जोड़ना है कि पीछे वाला अंक छोड़ देना है हमेशा, और फिर इनको क्या करना है बेटा, जोड़ देना है। चलो 6 का 6, 1 और 2 3, 6 और 3 9 और 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। देखो बेटा मैंने बिना गुणा किए ना, इसमें गुणा नहीं करना था अपन को, तो बिना गुणा किए मैंने आपको यहाँ पे स्क्वायर निकाल के बताया है। अब यहाँ पर आपको निकालना है बेटा किसका 54 का, ये 54 का आपको निकाल के और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ना, क्या कमेंट होता है ना लिखने वाला, वहाँ कमेंट बॉक्स में देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक घन आपकी ऊंचाई है ना, याद कीजिए कि जिसके आधार का क्षेत्रफल बेटा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन 19 सेंटीमीटर क्यूब है। बेटा यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 90 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा यहाँ पर अपन को क्या निकालना है बताओ, क्या निकालना है जरा सोचो, एक घन आपकी ऊंचाई याद करनी बेटा ना, तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है कि जो दिया क्या क्या है, तो गिवन दैट, क्या बेटा गिवन दैट क्या दिया है सर, हमको दिया है बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या दिया है बेटा बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है सर, ये दिया हमको 18 सेंटीमीटर, ये दिया है सर, और क्या दिया है, और दिया है सर हमको दिया है वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है क्या, देखो बेटा हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है सर 90 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना क्या है बेटा अपन को, सर अपन को निकालना है हाइट, तो अपन अच्छा एक बार इसमें अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे, तो जानते हैं अपन वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो, क्या लिखेंगे बेटा सर हम वी नो
दैट। तो क्या आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? सर होता है बेस एरिया। बेस एरिया बोले तो सर लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है बेटा? इंटू हाइट। अब जो मान दिया है वो लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे, है ना? सर क्या क्या मान दिया है? सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हमको कितना? 19, तो यहाँ लिख लेंगे 19 इक्वल। सर हमको क्या दिया है? बेस एरिया। बेस एरिया कितना दिया है सर? 18 दिया है। कितना दिया है? इंटू हाइट। हाइट बोले तो एच कर लो उसको, ठीक। अब बेटा आपको तो पता है अपन को हाइट का मान चाहिए, तो ये 18 कहाँ आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा अपॉन में। 18 कहाँ जाएगा इसका? अपॉन में जाएगा। इधर क्या बचेगा बेटा? एच बोले तो हाइट, है ना? अब देखो बेटा 18 बन जा 18 और 18 5 जाता है। इधर बच गया बेटा 5, इधर बच गया एच, है ना? क्या बेटा? इधर बच गया बेटा 5 और इधर क्या बच गया बेटा? एच। ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? इसको चेंज भी कर सकते हैं ना बेटा, इसको चेंज भी कर सकते हैं। हाइट को इधर लिख दो और बराबर 5, ये आंसर है। ये समझ सोचना कि सर इधर का उधर नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं अपना ना भाई। देखो ए लिखो, ए बराबर बी लिखो, चाहे बी बराबर ए लिखो, बात तो एक ही है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, बी बराबर ए, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया था समझने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, सवाल नंबर 21 है ना, यानी कि 21। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे सवाल अधिकतर एग्जाम में आते ही हैं। एक बार इसको देख लो। देखो बेटा ये मैं आपको बता दूं क्या क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है सर? -3 कोष्टक बन बेटा m+1 इंटू -3 और पावर कितनी है? 5, यही है बेटा। और इक्वल में क्या है सर? -3 और पावर कितनी है? 7। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ती है बेटा कि सर अगर है ना a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, तो सर ये पावर आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या होती है? पावर आपस में जुड़ जाती है सर, m+n। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगी, और आप खोल के देखना चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा आपको। हाँ आपको याद आया हो, मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 10 में। तो बेटा इधर देखना, यहाँ सर आपको ऐसा ही दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी a है, यहाँ भी 3, यहाँ भी a है, मतलब सेम सेम दिख रहा है आपको यहाँ पे। बेस यानी कि सेम दिख रहा है। -3 है बेटा, तो देखो बेटा क्या करेंगे सर? -3 लगाएंगे, और सर इसकी पावर m+1 तो है ही सही, m+1 तो है ही सही। और सर एक और कितनी है सर? 5, तो +5 ये जोड़ देंगे। इधर क्या है सर? इधर -3 और इसकी पावर क्या है? 7। अब क्या करेंगे सर? यहाँ पे देखो ये है ना, एक और प्रॉपर्टी होती है, जब बेस बेटा समान होता है ना, बेस क्या होता है? समान होता है ना, इक्वल, तो उसकी पावर भी समान होती है ना। पावर भी क्या होती है बेटा? समान होती है, एक जैसी होती है। तो -3 और इधर -3 इधर -3, तो बेस एक जैसा है तो पावर भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो m+1 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे पूरा आपको मैं करके दिखा, देखो इधर देख लो, आप कंफ्यूजन नहीं होगा, इधर देख लो। यहाँ -3 और इसकी पावर कितनी होगी बेटा? m+6 हो गई, m+6 हो गई। और इधर -3 है और इसकी पावर कितनी है बेटा? 7 है। तो पावर भी क्या हो जाएगी बेटा? समान हो जाएगी। m+6 से बराबर क्या जाएगा? 7। m यहीं रहेगा बेटा, और ये 6 उधर जाके माइनस बन जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आया समझ में? ये बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21, ठीक है। अभी भी 3 नंबर की चल रहा है अपना, कितने नंबर का? 3 नंबर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये समझ में नहीं आया ना बेटा, एक बार वीडियो पॉज करना, वीडियो रोकना, उसके बाद में फिर देखना और कमेंट में बताना कि हाँ सर हमको समझ में आ गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा कि यदि 18 मजदूर है ना, अच्छा इंग्लिश में देखो, इंग्लिश मीडियम वालों देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है। सर वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 हॉर्स, यानी कि बेटा 48 यानी कि 48 घंटे। हाउ मनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सम वर्क, यानी कि सेम वर्क बेटा इन 27 हार्स, मतलब कि यदि 18 मजदूर एक दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं,
तो उसी काम को 27 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, है ना बेटा। इसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखो यहाँ पर कैसे इजी होते हैं सर। सर हमको ना एक फॉर्मूला दिया था, एक फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है सर, m1 इंटू m1 इंटू d1 बोल दो, मान लो अगर डे नहीं है तो फिर होर से बोल दो, h1 बोल दो उसको, ठीक है, बराबर होता है m2 इंटू h2। आपको पता है कि मजदूर कितने हैं, m1 मतलब कि मेन है ना, मेन कितने हैं, इंसान कितने हैं ना, उसको काम करने के लिए मजदूर कितने हैं, वर्कर्स कितने हैं। तो बेटा वर्कर्स कितने हैं, यहाँ पे देखो आप 18 है, तो यहाँ लिख देंगे 18। h1 बोले तो कितने घंटे में कर रहा है बेटा, 48। और बेटा इधर देखो m2 पता है क्या अपन को, नहीं पता है सर, बिल्कुल नहीं पता है। और सर h2 यानी कितने घंटे में वो कर देंगे, कितने आदमी 27 घंटे में पूरे कर देंगे, तो 27 हॉर्स। इसको काट दो बेटा, कट सके तो। अपन को m2 का मान चाहिए तो m2 तो यहीं रहेगा, m2 तो यहीं रहेगा। और 27 कहाँ जाएगा बेटा, इसके अपन में जाएगा 18 इंटू 48 अपॉन 27। अब काट दो बेटा इसको, 9 से काट दो, 9 टू जा 18, 9 3 जा बेटा 27, 3 से काट दो, 3 1 जा 3 और 3 6 जा कितना होता है 18, सही कटा ना, हाँ 6, ठीक है बेटा। अब जो बचा है इसको लिख दो भाई साहब। सर क्या बचा, सर इधर बच गया m2, मतलब ये इधर बचा है लेकिन मैं इधर लिख लिया इसको ना, दिक्कत मत देखना। इधर क्या है बेटा 2 2 6 18, तो m2 का मान कितना आ गया बेटा अपने पास में, सर आ गया ये 30। और ये अपना क्या हो जाएगा बेटा आंसर। चलो आगे बढ़ जाइए। अब आएंगे आपको बेटा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, बोले तो सर लॉन्ग आंसर टाइप, ये आएंगे बेटा 5 नंबर। कितने नंबर का आएंगे बेटा, 5 नंबर का, तो इसको ध्यान में रखना है। चलो करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है सर 5x माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। इसको बेटा सोल्व करना है, वेरीफाई करना है, आंसर बताना है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ लिखेंगे 5x, नहीं ऐसा करते हैं ना डायरेक्ट, ऐसे करते अपन, यहाँ डालते हैं सोल्यूशन, भाई ये तो अपन को वही मिलेगा ना क्वेश्चन। तो देखो बेटा यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 5x माइनस 2 का इंटू 2x में कर दो, तो 2 2 जा 4x माइनस 2 का इंटू माइनस 7 में करोगे तो माइनस 2 माइनस 7 यानी कि माइनस का, नहीं सर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और बन जाएगा 14। यार देखो 2 का इंटू 3 में करोगे सर 6x हो जाएगा, 2 3 6x माइनस 2 1 जा 2, ये कर लिया आपने, बोला हाँ सर हमने कर लिया है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा सर, उसके बाद में सर 7/2, क्या बेटा प्लस का 7/2, ये लो यहाँ तक समझ में आया। 2 का इंटू अंदर कर दिया 3 में और 2 का इंटू 1 में भी कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है, देखो बेटा अभी आपको करना ये है कि यहाँ से इसको हटाना है, किसको, नीचे से 2 को हटाना है अपन को। तो क्या करेंगे 5x माइनस 4x है ना, प्लस का 14 ऐसे कैसे लिखेंगे, इक्वल में इधर देखो बेटा इस 2 का इंटू इसमें कर देंगे, किसमें, अच्छा इसको हटाना है ना। देखो डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ से हटाने के लिए, इस 2 का इंटू इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, इस साइड वाले में जो 2 हट जाएगा अपना, 2 का काम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। 2 का इंटू पहले इसमें करो 5x में करो, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10x माइनस उस 2 का इंटू इस 4 में करो तो 2 4 जा 8x प्लस 2 का इंटू 14 में करो 28 इक्वल देखो इधर 2 का इंटू 6 में करो 12x माइनस 2 का इंटू 2 में करो 4 और प्लस का क्या बेटा 7। अब देखो बेटा 10x में से 8x आएंगे, बच जाएंगे सर 2x प्लस का 28। इधर देखो बेटा 12x तो पहले से ही है और यहाँ पे 7 से 4 जाएगा तो ये बचा बेटा। अब ये 2x यहीं रहेगा और वो माइनस का 12x इधर आके काय का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, नहीं ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा बेटा ना, क्या हो जाएगा प्लस का है तो काय का बन जाएगा बेटा, माइनस का बन जाएगा 12x। इधर बेटा 3 पहले से था और ये 28 यहाँ से उधर जाकर माइनस का बन जाएगा, माइनस का 20, ठीक है। अब क्या करें सर, सर अब तो बहुत इजी हो गया, अब क्या करें, अब तो 12 में से 2 जाएगा तो बेटा माइनस का 10x से बचेगा, माइनस का 10x लिख दो इक्वल
इधर 28 में से सर 3 जाएगा तो बचेगा कितना, सर 25 बचेगा, आएगा माइनस का, तो इधर माइनस उधर माइनस, माइनस माइनस प्लस, अपन को बेटा एक्स का मान चाहिए, तो 25 और अपन कितना जाएगा बेटा 10, एक्स बराबर में जब यहाँ से हटेगा तो 2.5 ये अपना आंसर हो जाएगा। ये भी लिखोगे तब भी चलेगा ना, लेकिन यहाँ से 0 नीचे है, इसको हटाओगे तो 2.5 अपना आंसर हो जाएगा। बस कुछ ही दूर है बेटा क्वेश्चन नंबर 24, और इसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं आपके। यहाँ लिखा है बेटा देखो, when a die is thrown the find the probability of the following events। बेटा यहाँ पे अपन को प्रायिकता बतानी, क्या बतानी है, प्रायिकता। हिंदी मीडियम वालों समझना कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये मुझे बताओ कि अगर अपन पासे को फेंकेंगे ना तो कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब पॉसिबल कितने नंबर आ सकते हैं। देखो बेटा आपने कभी लूडो खेला होगा, लूडो में आपको दिखे होंगे एक तो 2 4 6, कभी कभी आप बोलो पे आ गया 1 आ गया, 1 भी आता है बेटा, 1 2 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 5 भी आते हैं और 6 भी आते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ पर आपको पता है कि सर टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा, सर 6 हो जाएंगे। कैसे, सर ने अभी तो बोला है, क्या बोला बेटा, मैंने आपसे ये बोला है कि 1 2 3 4 5 और 6, बेटा इतनी बार तो आ जा सकते हैं ना। आप खुद देखना, लूडो खेलोगे ना पासे को तो सिर्फ फेंकना उसको, आप क्या फेंकोगे, मोबाइल में क्लिक करना हो तो फेंका जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बेटा कितना आएगा 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 6 हो जाएंगे, है ना बेटा। और फेवरेबल क्या बेटा यहाँ लिख देंगे। अच्छा मैं ए वाला कर रहा हूँ, ध्यान रहे ना, ए वाला कर रहा हूँ अभी, ये वाला कर रहा हूँ, ध्यान डाल दो। ए फेवरेबल, ये मैं भी आपको बताऊंगा क्या होता है ना, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा ये कितने रहेंगे, देखो बेटा उसने पहला प्रश्न बोला कि 5 से बड़ी संख्या, क्या बोला है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा सिर्फ 6 है ना, 6 है ना, तो 6 है तो बेटा कितने, सिर्फ एक ही जो संख्या है जो 5 से बड़ी है। मैंने क्या बोला, तो संख्या कितनी, सिर्फ एक ही है ना जो 5 से बड़ी है। तो हाँ सर, तो एक लिख दिया अपन ने कि सर एक ही संख्या ऐसी है जो 5 से क्या है, बड़ी है, वो भी क्या है 6 है। अब उनका निकालें बेटा प्रोबेबिलिटी, क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी। तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखो इधर सर ऊपर रख दो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या रख दो, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर रखो, नीचे क्या रख दो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। और अपन इस प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे मिटा दूंगा अभी ना, ये मैं यहाँ पे मिटा दूंगा क्योंकि आपको अगला क्वेश्चन करना है ना। तो इसी स्लाइड पे अपन करेंगे बेटा, देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन निपट गया, यहाँ पे देख लो बेटा, इसको मिटा दो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कोई संख्या जो 5 से अधिक ना हो, मतलब कि बेटा ऐसी संख्या जो 5 से बड़ी ना हो, 5 से क्या हो, छोटी हो। तो बेटा ऐसी संख्या कौन कौन सी गिनो यहाँ पे, सर 1 2 3 3 4 5 और 6, सर 6 तो बड़ी है ना 5 से, उसको मत लो बेटा, सिर्फ 1 2 3 4 5 तक को ले लो, है ना। तो सर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, सर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी बेटा, देखो बेटा 5 ऊपर रखोगे और नीचे का रखोगे 6, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बेटा दूसरे का आंसर है, आपको भी ऐसे ही करना है ना, ऐसे ही करना है, नको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये 5 नंबर का सवाल है बेटा, कितने का, 5 नंबर का, ध्यान रहे। फिर अगला क्वेश्चन देखो बेटा, उसी में अगला देखो बेटा, उसमें लिखा है सर, क्या लिखा है, सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बेटा सबसे छोटा प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, पूरी बहुत अच्छे से पढ़ाया ना, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हो। प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ाया था कि सर ऐसी संख्या कि जिसका फैक्टर या तो 1 हो या खुद हो, पढ़ाया था ना, पूरी डेफिनेशन लिखवाई थी इंग्लिश में, याद करो वो दिन बेटा। तो यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर, सर प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, कहाँ से होते हैं, 2 से, 2 3 और 5,
ये बेटा यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे 2 से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बेटा, 2 है ना, 2 है ना, तो सिर्फ 1 ही है ना, तो सिर्फ यहाँ पे 1 लिख दो। अच्छा 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि सिर्फ प्राइम नंबर 2 सबसे छोटा है बेटा, इसलिए एक ही बार तो आएगा ना वो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर, 1 अपन में क्या लिख दो, 6। 6 सबके अपन में आएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सबके अपन में आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, क्वेश्चन नंबर बोला है सम संख्या हो अन इवन नंबर। अब बेटा यहाँ से देखो, मुझे ये जरा ये बताओ कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है सर, हमको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि सम क्वेश्चन बोला है कि हमको सिर्फ अन इवन नंबर चाहिए। इसमें से इवन नंबर कौन कौन से बेटा, सर 2 है, सर 4 है, सर 6 है। तो बेटा कितने हैं मुझे बताओ, सिर्फ 3 ही नंबर ऐसे है ना, जो सिर्फ 3 ही नंबर ऐसे है ना जो क्या है, इवन है। तो हाँ सर, सिर्फ 3 ही नंबर ऐसे हैं जो क्या है, इवन है। तो सर हम यहाँ लिख देंगे कितने सर, सर हम यहाँ लिख देंगे सर 3। क्या लिख देंगे सर, 3। हाँ क्या लिख देंगे बेटा, सिर्फ 3 नंबर है बेटा, 2 4 और 6। तो यहाँ पे लिख देंगे सर कितने हैं, 3, और नीचे क्या जाएगा बेटा, काट दो इसको, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1/2। आया क्या समझ में, आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो वीडियो को रोक के देखना है, आपकी जिम्मेदारी है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज टू 37,500 in 2003 at rate of 2% per annum. What would be its population in 2025? एक गांव की जनसंख्या बेटा 2% प्रतिवर्ष की दर से क्या हो रही, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं बेटा, बढ़ रही हैं, ध्यान रखना, बढ़ रही हैं। 2025 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कि 2 साल की बात चल रही है। 2023 में तो यहाँ लिख लेंगे सर अपन, क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे सर क्या, सर टोटल पॉपुलेशन है ना, या फिर ऐसे लिख लेंगे क्या बेटा, प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है बेटा, सर 2023 में है ना, 2023 समझते हो ना आप, कितनी है सर, 37,500 ये है सर। सर रेट कितनी है, रेट, और अभी पर एनम हर साल बढ़ रही बेटा, रेट कितनी है सर, 2%, कितनी है 2%। तो अपन को निकालनी सर किसकी, पॉपुलेशन ऑफ, पॉपुलेशन ऑफ 2025 ये निकालनी बेटा। तो ये निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जितनी पॉपुलेशन है बेटा उसको लिखो है ना, इनटू लगाओ, कोष्टक बंद, 1 प्लस r अपॉन 100, तो इसका क्या कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो। सर यहाँ पे p लिखता था मैं क्या, ये सवाल है ना बेटा SICI का है, यहाँ पे p आता, p की जगह मूलधन है ना, क्या आता बेटा, प्रिंसिपल, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन दे दी है तो अपन पॉपुलेशन लिख देंगे। अब मैं आपको इस सवाल को अगले बोर्ड में करके समझाता हूँ, यहाँ पे अपने पास स्क्रीन नहीं है तो देखो बेटा, यहाँ पे देखना, अपना सवाल था वो सवाल था बेटा अपना क्या, सर 37,500 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना था बेटा 2, आर की जगह क्या रखोगे 2 है ना, आर की जगह क्या रखो बेटा, पहले लिखो 1 प्लस 2 अपॉन 100 और इसका क्या करोगे बेटा, स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। अब देखो बेटा 37,500 इंटू एक काट दो, 2 1 जा 2 है ना, एक कट जाएगा बेटा ना, पेन में देखो बेटा कट गया ना, 2 1 जा 2 1 जा 2 और 2 से कट जाएगा 5 बार और एक 0 पीछे। तो बेटा ये बच गया कितना अंदर, 1 प्लस 1 अपॉन 50। तो बेटा 50 का 1 में इंटू करो तो 51 हो जाएगा, पहली बात तो ये लिख लो अपन 37,502, इसका इसमें इंटू करोगे 51 अपॉन
ये कितना बेटा 50 इसका। अच्छा ये कैसा है समझ में आया आपको बेटा? ये ना मैंने 50 का इंटू करा 1 में प्लस 1 कर दिया, 51 हो गया, और नीचे कितना था 50, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको यहाँ पे काटना पीटना है बेटा, क्या करोगे सर 37500 जैसे कैसे ही था। यहाँ पे सर 50 अपॉन नहीं 51 ऊपर है ना बेटा, क्या है 51 अपॉन 50 तो 51 अपॉन 50। अच्छा मैंने 2 बार क्यों लिखा पता है ना आपको, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसका। अब काट दो इसको सर, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से काटो बेटा, 5 पंजा 5 और 5 6 जा 5 7 जा कितना होता 35, 5 7 जा 35, 2 बचा 5 5 जा ना बेटा जी, सही है ना। 0 से 0 कट गए और 5 से काटा अपने तो 5 7 जा 35 होता है, 2 बचा 25 और 5 5 जा 25, फिर 5 से काट दो इसको तो ये बचा बेटा 25 है ना। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ना 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 नखो 5 से काटो इसको बेटा, 5 बन जा 5 और बचा कितना 2 25, 5 जा 25 बेटा, ऊपर बच गया 15 टू 51 टू 51। ठीक है, इसका इंटू करना अपन को। अब इंटू करना तो आपको कब लगता होगा, क्योंकि आप राकेश सर से नहीं पढ़े ना, बात वही तो है। इधर देखो आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद आएगा, मैंने आपको यहाँ पर लिखा था 6 तक का स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो क्या होता है सर 51 इंटू 51, इसका मतलब 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर दो। इसे आप स्क्वायर करोगे बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2601 ना, लिखवा रखा है बेटा मैंने, ध्यान रखना। और 15 अब कुछ भी नहीं करना है ना, अब इंटू करना है अपन को, तो 15 से इंटू 15 बन जाए 15 का 5 कैरी का सर 1, 15 का इंटू 0 में करोगे 15 0 बन जाएगा और कैरी का 1 लगा दो। 15 6 कितना होता है बेटा 90 होता है, 90 का 0 कैरी का 9, 15 वन जा सॉरी 15 टू जा 30, 30 और 9 हो जाएगा 39। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3905 क्या आएगा। टाइम लग रहा है ना, लेकिन बेटा रोक रोक के वीडियो को समझना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। क्या नहीं है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है बेटा, ना। सर PDF कहाँ गई, बटन दब गया मैंने से। 2 मिनट बेटा ना, वापस PDF आ रही। और याद रहे ये वीडियो ना बेटा आपको बहुत हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। जैसे क्योंकि आपको पता है कि बेटा एग्जाम चल रहे हैं, मतलब चल क्या रहे हैं, आने वाले हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं बेटा, है ना। तो मान के चलो आपकी खूब से खूब 8-10 दिन बचे होंगे, क्योंकि बेटा 24 तारीख से, है ना, 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बेटा आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पढ़ाई करनी बेटा, सुबह जल्दी उठना है। आप ये मत समझना हमारे 8th हैं, 8th है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा।